हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे वर्क एट हाइट से रिलेटेड। और आपको पता है कि जिस तरह से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको देखने को मिलता है, ये कंट्री वाइज ट्रेंड भी है कि हम हाई राइज टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये रिसर्च में है कि जिस तरह से सारे कंट्री में हो रहा है उस तरह यूके में भी अब पहले जिस तरह वाइडर कंस्ट्रक्शन होता था उस तरह अब टॉलेस्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हो तो रहा है, मगर इसमें क्या हाई राइजेस बिल्डिंग में, टॉलेस्ट बिल्डिंग में, हाई स्टैक्स पोस्ट में ये इसके पीछे प्रोड्यूस भी हो रहा है हाई रिस्क। और ये रिसर्च में आया है कि फैटलिटीज़ जितने भी हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो फैटलिटीज़ हैं वो फॉलिंग फ्रॉम द हाइट से है, जो भी डेथ हुए हैं। तो हम रीडिफाइन करेंगे रिस्क को पहले। तो हम लोग देखते हैं कि नियर मिस इंसिडेंट जो होता है, जिस टर्म स्लिप एंड ट्रिप फॉल्स जो भी होता है वो लोअर लेवल पे होता है। इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं हाईएस्ट बिल्डिंग पे। और ब्लेम कल्चर सेपरेटेड लर्निंग, इससे भी हमको सीखना है ब्लेम कल्चर हटाना। नियर मिसेज क्या होता है, अनरिपोर्टेड होते हैं। जो अपॉर्चुनिटी एक मिलता है नियर मिस का रिपोर्ट करने पे कि भाई हम जो फर्दर एक्सीडेंट है, ये अलार्म है, हम इसको रोक सकते हैं, मगर वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से एक्सीडेंट का रेशियो ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी रिस्क को प्रोड्यूस कर रहा है नियर मिस नहीं रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर हम नियर मिस रिपोर्ट नहीं करते हैं तो रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क स्टैटिस्टिक की। ये एक के आप देख लें जो रिस्क स्टैटिस्टिक्स है, तो किस तरह से रिस्क प्रोड्यूस हो रहा है 2019-18 में आप देखें तो अगर 2019 में 20 में 111 फैटलिटीज़ हुआ। उसके बाद आप देख लें कि 2018-2019 में 14 फैटलिटीज़ हुआ। तो मगर जो फॉल फ्रॉम द हाइट 29 फैटलिटीज़ हुआ था और 2020 में, और 2019 में 40 हुआ था। तो डेफिनेटली ये रेशियो कम हुआ है, ये अच्छी बात है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट पुअर प्लानिंग से हुआ है, पुअर मैनेजमेंट सिस्टम से हुआ है। अब यहाँ पे हम एक फिगर देखते हैं, एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ये आप फिगर देखें जिसमें जो डेडली प्रोजेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसमें आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिसमें 60 है, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रुकलिन ब्रिज है 20 है, उसमें गोल्डन गार्डन ब्रिज है 11 है, सिडनी हार्बेज बिल्डिंग 16 है। मगर सबसे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो उसमें वन ही, जो बुर्ज खलीफा जो दुबई के अंदर है, उसमें एक ही फैटलिटीज़ हुआ है। अब ये इतना फैटलिटीज़ जो हुआ है, क्या ये कॉस्ट को बेयर कर सकता है? एक आदमी का भी जो डेथ है वो बेयर कर सकता है? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही कंसिडर करने वाली बात है, किस तरह फर्दर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी डेथ हुआ है, जितने भी जो बिल्डिंग्स हाई राइजेस बिल्डिंग पे फॉलिंग फ्रॉम द हाइट की वजह से ये जो कॉज था, ये जो डेथ का, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि आप जितना भी फॉल प्रोटेक्शन, फॉल प्रिवेंशन सिस्टम लगा दें, पुअर मैनेजमेंट प्लानिंग ही है इसका रूट कॉज। जो डेथ जो हुआ है इसका पुअर मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे टेक्नोलॉजी का। अब कैसे कंट्रोल, अब हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनेंगे, टॉलेस्ट बिल्डिंग बनेंगे, इसका रीज़न बहुत सा है, या पॉपुलेशन बढ़ना या फिर स्पेस कम होना। तो हम बहुत सा टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 4D 3D का आप पहले डेवलप करें, आप प्रोजेक्ट उस पर आप डिज़ाइन डेवलप करें, आप देखें हर एंगल से कहाँ कहाँ एग्जिस्ट है वर्क एट हाइट रिस्क, और उसको उस हिसाब से प्लानिंग करके आप रिस्क को वहाँ पे कम कर सकते हैं, हर एक एंगल से देखें। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से आप मतलब रिस्क को कम कर सकते हैं, हर अरेंजमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ। तो अब यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं डू एंड डोंट्स इन डिजाइनिंग सेफ्टी। ये डिज़ाइनिंग सेफ्टी इट मीन्स कुछ ऐसे चीज़ें कि डू एंड डोंट्स अगर हम करते हैं, नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसमें भी हम रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे कि हमको हर जगह सोचना है, जैसे कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ सही है छोड़ देते हैं। जो एक्सीडेंट पहले हुआ उससे भी सीखना है, हमको रिव्यू करना है प्रीवियस, डोंट कॉपी या पेस्ट नहीं करना है। हर डिफरेंट एक्टिविटी का डिफरेंट हैजर्ड्स है, हाइट might be the similar but dangers will be different. Don't assume कि your safety gear will save you, इस तरह से नहीं सोचना है। और अगर आप इस तरह से आप सोचेंगे कि हर चीज़ सही है,